क्लास 11th के ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस को बेहतर ढंग से समझाने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। 4 क्लास हो चुकी है और क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला पर आधारित है। एक फॉर्मूला दूसरे से कोरिलेटेड है। 10th से ही, क्लास 10th से ही जिसकी शुरुआत है। ट्रिगोनोमेट्रिक में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एंगल, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, और फिर वहाँ एंगल को आधार मान करके जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हम लोग अनगिनत एंगल का मान हम लोग निकालेंगे। sin π/2, sin π - थीटा, sin 2π/3 sin 3π/θ, 4π, 5π, जितना बड़ा से बड़ा विशाल एंगल हो उसका वैल्यू हम लोग निकालते रहे। फॉर्मूला एक एक चीज़ निकलते जा रहा है, उसे याद भी करना है और सवाल बनाते समय उस फॉर्मूला का उपयोग भी करना है। फॉर्मूला कैसे निकलता है इसको बताने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आप सभी लोग इस वीडियो को लगातार देखें, सीक्वेंस में देखें तो सारी बातें समझ में आएगी। चैनल को निश्चित रूप से जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें ताकि सूचना मिल जाए आप तक। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि बृहद पैमाने पर त्रिकोणमिति के इस आधार को जन जन तक, मैक्सिमम विद्यार्थी तक पहुंच सके। अभी हम लोग सर्वप्रथम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। क्लास 4th में जो पढ़ाए थे उसको एक बार रिवाइज कर लें और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास 4th में हम लोग जो पढ़ाए थे वो था एक्सपेंशन फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला से फॉर्मूला कैसे निकलता है। एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या था? तो एक्सपेंशन फॉर्मूला कहते हैं ये 8 फॉर्मूला को। साइन a + b बराबर हम लोग सीखे थे साइन a cos b + cos a sin b। साइन a - b बराबर क्या था? साइन a cos b - cos a sin b। cos a + b बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a - b हम लोग पढ़े थे cos a cos b प्लस sin a sin b। लगातार अभ्यास से tan a + b = tan a + tan b 1 - tan a × tan b। इसी प्रकार का tan a - b बराबर क्या था? तो tan a - b बराबर tan a - tan b बटे 1 + tan a × tan b। cot a + b बराबर cot a cot b - 1 बटे cot a + cot b। इसी प्रकार का cot a - b = cot a cot b + 1 cot b - cot a। ये 8 फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहेंगे एक्सपेंशन फॉर्मूला। बार बार लिखने का मतलब है कि बार बार आपके दिमाग में आ जाए,
प्रैक्टिस इतना होवे कि फिर दिमाग मन मस्तिष्क में ऐसा आ जाए और फटाफट जहाँ उपयोग हो वो याद रहे और उसका प्रयोग हम लोग कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये है कॉस में उल्टा है, विद्यार्थी अक्सर गलतियां करता है। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट बी माइनस वन बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। यहाँ कॉट बी प्लस वन, कॉट बी माइनस कॉट ए, इसी जगह पर विद्यार्थी अक्सर गलती करता है। प्लस यदि है तो कॉट ए प्लस कॉट बी दें या कॉट बी प्लस कॉट ए दें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। माइनस यदि है तो यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए, तो ये जो है तुरंत आप मुखस्त कर लीजिए। ये चूंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए थे। अब आगे आइए, इसका फिर विस्तार हम लोग करेंगे। ये हुआ, ये 8 फॉर्मूला जो हुआ, ये 8 फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला। अब आइए, इस पर आधारित फिर हम लोग निकालेंगे, इसका और विस्तार करेंगे और एक्सटेंशन करेंगे। मान लिया जाए कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग। सीधा सा सवाल है, ये दोनों को जोड़ दिया जाए। इधर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। ये कट जाएगा, कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको जोड़ने पर क्या आ गया, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए प्लस बी, या साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर टू साइन ए कॉस बी। एडिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये आ गया साइन ए प्लस बी। अब यदि हम इसमें इसको घटावें, मान लिया जाए इसमें इसको घटाने पर ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ जो कटिंग कर दिए, कटिंग हम हटा देते हैं। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ साइन ए कॉस ए साइन बी बाय सब्ट्रैक्टिंग, इसको हम लोग घटा दिए। घटाने पर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। यहाँ साइन ए कॉस बी कट जाएगा। यहाँ देखिए टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी। मतलब क्या हो गया, देख लीजिए, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी घटाने पर निकल गया क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये अलग दो फॉर्मूला निकला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। इसको हम लोग कहेंगे। अब आगे आइए, सेम प्रोसेस हम लोग कॉस में करेंगे। ये दो निकल गया, दो से जो है दो निकल गया। अब यहाँ जब ये निकल जाएगा
फॉर्मूला जब ये निकल जाएगा तो निकलने के बाद cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, और cos a माइनस b बराबर होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a माइनस बी बराबर cos a cos b प्लस साइन a साइन b। इसको भी उसी प्रकार का हम लोग निकालेंगे, पहले एडिंग उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग यदि हम दोनों को करते हैं तो क्या आ गया, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी बराबर हो गया 2 cos a cos b, साइन a साइन b और प्लस साइन a साइन b कट जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग, इसको हम लोग घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू ये कट जाएगा माइनस 2 साइन a इंटू साइन b। अब इसलिए साइन यदि माइनस 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 दोनों तरफ हम कर दें तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन a साइन b। कैसे होगा, माइनस 2 साइन a साइन a, माइनस 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 यहाँ भी ले लिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख दिए cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बराबर 2 साइन, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन a इंटू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी बराबर माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी। या माइनस यदि हटाना है तो इसका मतलब क्या निकल गया, अभी निकल करके क्या आ गया, दो फॉर्मूला और आ गया निकल करके, 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी। हम लिख देते हैं, सबको एक साथ लिख देते हैं, cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी, 2 साइन a साइन b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। आइए तो एक्सपेंशन फॉर्मूला जो 8 है उसमें साइन a प्लस बी cos a प्लस बी को आधार बना करके हम लोग अभी जो निकाले, क्या निकाले, 2 साइन a cos b बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन a प्लस बी जोड़ साइन a माइनस बी, 2 cos a साइन b बराबर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी, 2 साइन a साइन b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये जो है साइन a प्लस बी cos a प्लस बी साइन a माइनस बी cos a माइनस बी, इस पर आधारित जो फॉर्मूला हमने अभी तैयार किया वो 8 एक्सपेंशन फार्मूला को फिर आधार बना करके वो हम लोग जो है अभी किए। तो क्या क्या किए, बार बार रिपीट किया जा रहा है आपको याद कराने के लिए, ताकि सब काम छोड़ करके दिमाग केंद्रित करके बोर्ड पर दिमाग केंद्रित करें,
एक एक फॉर्मूला को समझें और उसे तुरंत दिमाग में फिट करने का प्रयास करें, ताकि सवाल बनाते समय जहां इसका उपयोग किया जाएगा, धड़ास के हम उपयोग करके सवाल को सॉल्व कर देंगे। क्या क्या हम लोग किए? 2 sin a cos b इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a sin b बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी। 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस a। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं, इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। ये हो गया प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। दूसरा प्रोडक्ट टू डिफरेंस फॉर्मूला। और दोनों को जब हम सम्मिलित कर देंगे, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूला। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला माने लेफ्ट हैंड साइड में यदि प्रोडक्ट हो, राइट हैंड साइड में सम है, तो प्रोडक्ट टू सम। लेफ्ट हैंड साइड में यदि प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में डिफरेंस है, प्रोडक्ट टू डिफरेंस। ये प्रोडक्ट टू सम, ये प्रोडक्ट टू सम, ये प्रोडक्ट टू डिफरेंस, ये प्रोडक्ट टू सम, ये प्रोडक्ट टू डिफरेंस। और दोनों मिला करके, दोनों फॉर्मूला को यदि हम लोग मिला देंगे, तो मिलाने के बाद में जो होगा प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूला। माने लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में ये है। तो ये सब एक एक फॉर्मूला को याद करिए और सवाल बनाते समय इसका प्रयोग करेंगे। क्लास 10th में भी इसी प्रकार का किए थे। क्लास आगे चलिए। अब आगे जो है चलेंगे। यहां देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े, एक एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला कैसे निकल रहा है उस पर हम लोग ध्यान दे करके ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी। निश्चित रूप से है, सबको याद है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी याद है सबको। कॉस ए प्लस बी, इसको हम फिर वेरीफाइड करेंगे। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी याद है। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार जो है बेस फॉर्मूला है, हम सबको याद है। आप कहिएगा याद है तो बार बार बोर्ड पर क्यों लिख रहे हैं? बार बार बोर्ड पर इसलिए लिख रहे हैं कि पुनः रिवाइज हो जाए और यादाश्त से कभी निकले नहीं। अब आइए यहाँ, इस पर आधारित हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो क्या आगे बढ़ेंगे? लेट ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी। ऐसा यदि हम लोग मान लिए ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी, इसको ऐड करने पर क्या आएगा? देखिए तो एडिंग करने पर 2a बराबर सी प्लस डी, मतलब a बराबर सी प्लस डी बाई 2। सब्ट्रैक्टिंग यदि कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग करने से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिंग करने से देख लीजिए, घटाने से 2b बराबर c माइनस डी, तो b बराबर हो गया c माइनस डी बाई 2। क्या हो गया? a का मान a प्लस बी बराबर यदि c है, a माइनस बी बराबर यदि d हो गया, तो a का मान हो गया c प्लस डी बाई 2 और b का मान हो गया c माइनस डी बाई 2। a का मान c प्लस डी बाई 2 और b का माइनस c माइनस। अब इसी में से जो है हम लोग मान बैठाइए
और एक नया फॉर्मूला तैयार करेंगे मान बैठा करके। तो क्या फॉर्मूला तैयार करेंगे देख लीजिए। यहां देखिए, ये आइए साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी, ये हम लोग जानते हैं, इस आधार पर हम लोग निकाले थे। तो इस आधार पर हम लोग क्या निकाले थे, 2 साइन। इसको वेरीफाई पहले कर लेते हैं। ये जो है ना, ये हम लोग कर लें पहले। साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी बाय जोड़ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी बराबर कितना होगा, कॉस ए प्लस बी अभी बनाए थे, अभी तुरंत हम फॉर्मूला जो है तैयार किए थे इसका, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर हो गया था 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां ये आ गया फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला। हम लोग अभी क्या माने थे, ए प्लस बी बराबर सी मान लिए, ए माइनस बी बराबर डी मान लिए, ये दोनों को जोड़ दिए। तो जोड़ने से ये कटेगा, 2a बराबर सी प्लस डी, ए बराबर सी प्लस डी बाई 2, ये हो गया। घटाने पर यहां आइए, ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी। अब इसको घटाने पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2b बराबर सी माइनस डी, b बराबर सी माइनस डी बाई 2। आइए, क्या मान लिए, a प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी। तो a का मान हो गया सी प्लस डी बाई 2, b का मान जो है हम लोग सब्ट्रैक्टिंग किए, जोड़े, एडिंग, यहाँ बाय एडिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर 2b बराबर सी माइनस डी, b बराबर, तो a का मान निकल गया कितना, सी प्लस डी बाई 2, b का मान निकल गया सी माइनस डी बाई 2। देयरफॉर अब इस आधार पर जो है हम लोग निकालते चलेंगे, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या निकलेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या निकला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 1 मिनट, साइन सी माइनस साइन डी बराबर, यहाँ देखिए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन कॉस डी माइनस सी, कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ माइनस हो जाएगा। हम इसको ये कॉस सी माइनस कॉस डी लिए, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस बराबर ये फॉर्मूला निकला। और इस आधार पर जो हम लोग निकाले ये निकल गया 4। तो मिला जुला करके क्या हुआ, यहाँ निकला 4 और इसमें निकला 4। 4 क्या क्या निकला, फिर से रिपीट करते हैं। साइन ए प्लस बी 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी। इसको याद करिए, याद करा रहे हैं बार बार रिपीट करवा करके। 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी। 2 साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और इस पर आधारित फिर हम लोग निकाले साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी बराबर कॉस इतना बराबर इतना। तो इस प्रकार का जो है निकल गया 8 फॉर्मूला। फिर सवाल बनाते समय सबका उपयोग करेंगे। सभी फॉर्मूला जो है बिल्कुल निश्चित रूप से कंठस्थ हो जाना चाहिए सभी विद्यार्थी को, ताकि हम उगल देंगे सवाल में कहाँ क्या किसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करते हुए हम बनाएंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, तो सम टू, मतलब है कि ये सम टू प्रोडक्ट। अभी हम लोग बताए थे सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, या डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, या फिर सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। इसको जो है याद करिए, थोड़ा सा हम ये कर लें। आप एक एक चीज़ का मंथन करिए और मंथन करते हुए इसको जो है बनाइए। और गणित में खास करके त्रिकोणोमेट्री में हम क्या देख रहे हैं, तो फॉर्मूला आधारित सारी व्यवस्था है और एक फॉर्मूला दूसरे से कोरिलेटेड है। एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे और फॉर्मूला से वो जो है निकलते चलेगा और निकल करके दूसरा आएगा। क्लास ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th में भी इसी प्रकार का हम लोग पढ़े थे और बहुत सारा सवाल बनाए थे। और सवाल कलम कॉपी लेकर के बनाना प्रारंभ कर दें तो बनाते बनाते आखिर कहीं न कहीं जा कर के मंजिल जो है मिलेगी। गलती होगा, सही होगा, जो भी होगा, प्रैक्टिस जैसे जैसे मेरा होगा वैसे वैसे ही हम उसमें निकलते चलेंगे। तो ये नोट कर लिए होंगे और निश्चित रूप से ये सब याद हो गया होगा। अब हम लोग कुछ सवाल, हल्का हल्का सवाल फिर इस पर आधारित हम लोग जो है बनाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सरल ढंग से। काफ़ी सरल भाषा में सारा विषय को आपके बीच रखा जा रहा है। आप ध्यान दें, ध्यान दे करके पढ़ाई करें। अब इस फॉर्मूला पर आधारित कुछ सवाल जो है हम जो है बनाने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल देखिए, प्रूव दैट cos π/4 प्लस एक्स जोड़ cos π/4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x। और दूसरा है, इसी में दूसरा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस √2 sin x। देखिए, इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। कहा जा रहा है कि cos π/4 प्लस एक्स जोड़ cos π/4 माइनस एक्स बराबर √2 cos x। दूसरा कहा जा रहा है कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos
3π/4 माइनस एक्स बराबर -√3 sin x। इसका जो है सॉल्यूशन करना है। कैसे सॉल्यूशन होगा? तो सॉल्यूशन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो फॉर्मूला अभी हम लोग तैयार किए हैं, LHS हम ये लेंगे, cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी, cos a प्लस बी इसको बैठा देंगे cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। उस आधार पर हम करेंगे तो इतना आ जाएगा विस्तार से जा करके। दूसरा क्या आधार हो सकता है? याद करिए, cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी बराबर इतना। क्या है एक का फॉर्मूला? वी नो दैट, एकदम सीधे कर देंगे, सिंप्लीफाई करके जो बनाया गया है, cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी बराबर क्या होता है? 2 cos a cos b। ये होता है, अभी हम लोग तैयार किए, cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी बराबर 2 cos a cos b। तो इस आधार पर देख लीजिए, देयरफॉर cos π/4 प्लस एक्स जोड़ cos π/4 माइनस एक्स बराबर यहां क्या है? cos π/4 एक्स, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। π/4 को a मान लिया जाए, x को b मान लिया जाए, तो a प्लस बी जोड़ cos x माइनस बी इक्वल टू 2 cos a का मतलब है π/4 इंटू b cos b का मतलब x इक्वल टू 2 cos π/4 माने 1/√2। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, याद रखना पड़ेगा वो डाटा टेबल जो बनाए थे त्रिकोणमिति का, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2। अब 2 इंटू 1/√2 cos x बराबर ये कटा, यहाँ √2 हुआ, √2 cos x बराबर RHS प्रूव्ड। सीधा फॉर्मूला बना करके, सीधा फॉर्मूला ला करके हम लोग जो है इसको सिद्ध कर दिए, एकदम सीधे सीधी बैठा दिए, इजी वे में जो है बैठा दिए। दूसरा देखिए क्या है दूसरा? cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी बराबर -√2 इतना। आप याद करिए इस फॉर्मूला को, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? cos a प्लस बी जोड़ नहीं माइनस cos a माइनस बी बराबर -2 sin a sin b। ये फॉर्मूला है जो अभी हम लोग तैयार किए, अभी हम लोग तैयार किए। क्या है? cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी बराबर -2 sin a sin b। आ जाइए, देयरफॉर cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू -2 साइन, a के जगह 3π/4 है, b के जगह x है, 3π/4 है, b के जगह x है, 2 साइन a साइन b, 2 साइन 3π/4 साइन a इंटू साइन x इक्वल टू -2 साइन 3π/4 पाई प्लस, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, पाई माइनस π/4 साइन 3π पाई माइनस π/4 साइन x बराबर क्या होगा? -2 साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बराबर साइन π/4 इंटू साइन x। -2 साइन π/4 1/√2 इंटू साइन x
√2 माइनस √2 साइन एक्स। किस प्रकार का कॉन्सेप्ट यहां यूज किया गया, तो यहां देख लीजिए, चूंकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कैसे होता है, यह हम लोग विस्तार से बता चुके हैं दूसरा क्लास तीसरा क्लास में। पाई चूंकि एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में जब होता है तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन का टेन, साइन का साइन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, इस प्रकार का होता है। फिर किस क्वाड्रेंट में है पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये छोटा सा सवाल था। छोटा सवाल को यदि बनाने का प्रयास हम लोग नहीं करेंगे हल्का सवाल को, तो वही जो है भारी हो जाएगा। फॉर्मूला जो अभी हम लोग सीखे, उस फॉर्मूला के आधार पर सीधे सीधे हम लोग बैठाए और बैठाने के बाद जो है उसको हम किए। दूसरा सवाल देखिए, एग्जाम्पल 2, दूसरा क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसको इस प्रकार का करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ साइंस और कोसाइंस। साइन और कोसाइन के सम में इसको बनाना है। पहला देखिए, 2 साइन 3x कॉस 2x। दूसरा आइए, 2 कॉस 4x साइन 2x, 2 कॉस 4x साइन 2x। तीसरा आइए, 2 कॉस 6x कॉस 4x, 2 कॉस 6x कॉस 4x। चौथा आइए, चौथा है कि 2 साइन 3x साइन 5x। ये हम लोग साइन या कोसाइंस के सम में प्रोडक्ट टू सम में ले जाना है। अभी जो हम लोग पढ़े, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सम, डिफरेंस टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू डिफरेंस, तो ये प्रोडक्ट में है, इसको सम में ले जाना है। आ जाइए आप, पहले चौथा लीजिए, 2 साइन 3x और साइन 5x। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 साइन ए साइन बी बराबर साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अभी हम फॉर्मूला जो है सिखाए हैं, 2 साइन ये साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हम जानते हैं। तो इसी आधार पर जो होगा, चौथा देखिए, 2 साइन 3x साइन 5x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 3x माइनस 5x माइनस कॉस 3x प्लस 5x। ए के जगह पर 3x, बी के जगह पर 5x, तो यहाँ है कॉस ए माइनस बी, कॉस 3x माइनस 5x, यहाँ देखिए कॉस 3x प्लस 5x। आगे आइए, इक्वल टू कॉस माइनस 2x माइनस कॉस 5 3 8x बराबर कॉस 2x माइनस कॉस 8x। ये आ गया इसमें से। क्यों आया, तो हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा ये 4th कोऑर्डिनेट में होगा, और 4th कोऑर्डिनेट में क्या है कि कॉस जो है पॉजिटिव होता है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग जानते थे, उस फॉर्मूला के आधार पर प्रोडक्ट टू डिफरेंस में जो है हम लोग इसको तैयार कर दिए। आगे आइए,
2 cos A cos B, ये तीसरा। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हम लोग करेंगे, बिल्कुल इजी में है, सीधे सीधी इसको बैठाना है। प्रैक्टिस करवा रहे हैं सवाल का, प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन 3, 2 cos 6x cos 4x इक्वल टू क्या होगा देखिए। तो यहाँ हम लोग क्या जान रहे हैं, यहाँ चूंकि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग अभी जो फॉर्मूला तैयार, 2 cos A cos B, वी नो दैट, क्या जानते हैं, 2 cos A cos B बराबर 2 cos A cos B बराबर क्या हो जाएगा, cos A प्लस B जोड़ cos A माइनस B, cos A प्लस B जोड़ cos A माइनस B बराबर 2 cos A cos B। तो यहां है देयरफॉर 2 cos 6x cos 4x इक्वल टू A की जगह 6x, B की जगह 4x, cos A प्लस B cos 6x प्लस cos x जोड़ cos A माइनस B 6x माइनस 4x बराबर cos 10x जोड़ cos 2x। ये हुआ आंसर, इसका प्रोडक्ट से सम में आ गया। ये पहला वाला प्रोडक्ट टू डिफरेंस में आया, प्रोडक्ट टू सम में आया। यही करना था, एल्जेब्रिक सम ऑफ साइन और कोसाइंस। दूसरा देखिए, ये देखिए 2 cos A साइन B। अच्छा, एक मिनट पहला ही देख लें हम लोग। पहला, वी नो दैट, हम जानते हैं 2 sin A cos B। ये फॉर्मूला जरा लिखिए तो, 2 sin A cos B बराबर sin A प्लस B जोड़ sin A माइनस B। अभी तुरंत बताए, इसी क्लास में अभी हम लोग ये सब जो है फॉर्मूला तैयार किए हैं। Therefore 2 sin 3x इंटू cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, sin 3x प्लस 2x जोड़ sin 3x माइनस 2x इक्वल टू sin 5x जोड़ sin x। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। एक बच गया, वो भी हो जाएगा। जब सब हुआ तो निश्चित रूप से वो भी हो जाएगा, देख लीजिए। यहां देखिए 2 cos A cos B, याद करिए फॉर्मूला। 2 cos A cos B बराबर क्या होगा, cos A प्लस B जोड़ cos A माइनस B। देयरफॉर 2 cos 4x cos 2x, cos A cos B, A की जगह 4x, B की जगह 2x बराबर cos 4x प्लस 2x जोड़ cos 4x माइनस 2x, cos 6x cos 4x। आंसर, प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू डिफरेंस, इस प्रकार का हम लोग जो है तैयार किए। अब इसका विपरीत देखा जाए, सम टू प्रोडक्ट और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, या सम टू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, इस पर आधारित कुछ हम लोग करेंगे। एक तीसरा टाइप का देखिए एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस each of the following as a product
एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइंस और कोसाइंस और साइंड एंड कोसाइंड। पहला है क्या, कॉस कॉस 5x कॉस 3x। दूसरा कॉस 5x माइनस कॉस 7x, कॉस 5x कॉस 7x। तीसरा कॉस 7x, एक मिनट, पहला है कॉस 5x जोड़ कॉस 3x, दूसरा है कॉस 5x माइनस कॉस 7x, साइन 7x जोड़ साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x। चौथा साइन ये 4 को करना है सम टू प्रोडक्ट में। आ जाइए यहां सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन देखिए, कॉस ए कॉस बी, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है। वी नो दैट, अभी हम लोग याद करिए, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या था, याद करिए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया। देयरफॉर कॉस 5x जोड़ कॉस 3x बराबर 2 कॉस 5x जोड़ 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2 इक्वल टू 2 कॉस 5x और 3x 8x बाई 2 इंटू कॉस 2x बाई 2 बराबर क्या हो गया, 2 कॉस 4x और कॉस x। ये हो गया आंसर इसका पहला। इजी वे में बड़ी छोटा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप में चूंकि आएगा, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला जो हम लोग अभी किए उस फार्मूला को याद भी चूंकि रखना है, और याद रखने के क्रम में जो है फिर उसको ये कर देना है बिल्कुल। आइए सॉल्यूशन सेकेंड, कॉस 5x माइनस कॉस, याद करिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अभी हम इसको तैयार किए और इसी पर आधारित हम लोग करेंगे। देयरफॉर कॉस 5x माइनस कॉस 7x बराबर 2 साइन, माइनस होगा 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी मतलब क्या हुआ, सी के जगह पर 7x प्लस 3x बटे 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x बटे 2 इक्वल टू माइनस 2 साइन 7 3 10 5x इंटू साइन 7 में 3 गया तो बचा 4 2x। आंसर, ये दूसरा का भी आंसर जो है निकल गया। अब आइए तीसरा, आइए साइन 7x जोड़ साइन 3x। हम लोग जानते हैं एकदम सीधे, वी नो दैट साइन सी जोड़ साइन डी इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए, 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू, इसलिए देयरफॉर साइन 7x जोड़ साइन 3x बराबर टू साइन सी प्लस डी, 7x प्लस 3x बाई टू इंटू कॉस 7x माइनस 3x बाई टू इक्वल टू 2 साइन 5x। सीधा सीधी आइए, स्टेप हम क्यों टपा दें। 2 साइन 7x 3x 10x बाई टू इंटू कॉस 7 माइनस 3 4x बाई टू बराबर 2 साइन 5x इंटू कॉस 2x। आ गया। फॉर्मूला पर सीधे सीधे बैठा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। फॉर्मूला जो हम लोग अभी सीखे उस फॉर्मूला पर को आधार मान करके उसी फॉर्मूला पर हम लोग सीधे सीधे यहां आइए। साइन सी माइनस साइन डी, चौथा वी नो दैट साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी। आइए यहां देयरफॉर यहां क्या हो गया, चौथा साइन 5x माइनस साइन 3x बराबर 2 कॉस 5x जोड़ 3x बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई 2 कॉस 8x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2 बराबर 2 कॉस 4x इंटू साइन x। ये हुआ 2 कॉस 4x इंटू साइन x आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूला आधार है, नया नया फॉर्मूला जनरेट करते चलेंगे। प्रारंभ से ही जब हम लोग शुरू किए हैं क्लास 10 से, याद करिए, तब से लेकर के नया नया फॉर्मूला को दिमाग में कंठस्थ करके रखना है और बार बार चूंकि प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आज जो फॉर्मूला हम लोग तैयार किए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसका कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको आधार मान करके साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस बी बराबर इतना, टू साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए माइनस बी बराबर इतना, फिर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर इतना, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी बराबर टू साइन ए साइन बी, और फिर ए प्लस बी में सी और डी मान करके साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हमको जैसे याद है, आप भी रटिए मेरे साथ और मेरे साथ दोहराइए और एक एक चीज़ को याद करिए, ताकि सवाल बनाते समय दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कहाँ क्या यूज होगा। चाहे जिस प्रकार का फॉर्मूला हम लोग यूज करें, कोई उसमें विशेष तरीका नहीं है। वो बनाना प्रारंभ करिएगा तो समझ में आएगी और सवाल निश्चित रूप से बनता चलेगा और त्रिकोणमिति में सभी विद्यार्थी पारंगत होकर के निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आज यही समाप्त। अगला फॉर्मूला फिर हम लोग तैयार करेंगे और बेहतर सब प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखें, जुड़ें, नोट्स तैयार करें, नोट्स बनावें और इसमें से बेहतर जो है हासिल करें, यही हमारी शुभकामना है। आज इतना ही, अब कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।